टाटा आज इंडिया का एक ऐसा ब्रांड है जो कि अपनी कार्स की डिजाइन और लुक्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान देता है। आज तो टाटा इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा कार ब्रांड है, लेकिन जब आज से 10-15 सालों पहले टाटा की गाड़ियां इतनी ज्यादा नहीं बिकती थी, तब उनकी कार्स के ना बिकने का एक बहुत बड़ा कारण उनके कार्स के लुक्स ही थे। टाटा का पहला प्रोडक्ट टाटा टेल्को लाइन था, जो कि एक पिकअप ट्रक था। टेल्को लाइन के बाद उन्होंने अपने दूसरे प्रोडक्ट सिएरा को टेल्को लाइन के ही प्लेटफॉर्म पे बनाया था और इसके लुक्स और डिजाइन भी बहुत हद तक टेल्को लाइन से ही मिलते थे। वैसा ही हुआ था टाटा की एस्टेट और सुमो के साथ। अगर आप इनकी लुक्स देखोगे तो आपको सेम बम्पर, सेम ग्रिल और सेम हेडलाइट्स देखने को मिलेंगी, लेकिन इन सभी कार्स के बॉडी टाइप अलग अलग थे। ये कार्स कमर्शियल कार्स थी और इसीलिए इन्हें फैमिली के लिए यूज नहीं किया जा सकता था। पैसेंजर कार मार्केट में यानी कि फैमिली पर्पस वाले लोग भी खरीद सके, ऐसी टाटा ने अपनी पहली कार लॉन्च की थी, टाटा इंडिका। साल 1998 में टाटा ने अपने दो प्रोडक्ट्स को मार्केट में उतारा था, इंडिका और सफारी, और इन दोनों ही कार्स के लुक्स टाटा की पहले वाली कार से एकदम अलग थे। इंडिका एक हैचबैक थी और इसकी डिजाइन उस वक्त के हिसाब से एकदम मॉडर्न थी और ये इंडिया की पहली फुल्ली मेड इन इंडिया कार थी। इसकी डिजाइनिंग से लेकर प्रोडक्शन सब कुछ इंडिया में ही हुआ था और ये टाटा मोटर्स की पहली पैसेंजर कार भी थी। टाटा इंडिका टाटा मोटर्स के लिए बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहा था। और अगर सफारी पे आए तो सफारी की डिजाइन और रफ एंड टफ एसयूवी वाली थी और उस वक्त इसके कंपटीशन में इसके जैसी लुक्स वाली कार कोई थी ही नहीं। लेकिन अब प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। इंडिका के बाद टाटा ने जितने भी प्रोडक्ट्स को मार्केट में उतारा, उन सभी के लुक्स इंडिका के जैसे ही दिखते थे, चाहे फिर वो इंडिगो हो, इंडिगो मरीना हो, मांजा हो, विस्टा हो या फिर वो टाटा आरिया हो। ये सभी कार्स बहुत हद तक एक जैसी ही दिखती थी, गोल मटोल सी। इंडिगो इंडिका का ही सेडान वर्जन था और ये पूरे की पूरी इंडिका के जैसी ही दिखती थी। टाटा ने इंडिका को अपडेट करने के लिए इंडिका विस्टा को लॉन्च किया था और इसकी डिजाइन में थोड़े चेंजेस किए थे। इसकी ग्रिल और हेडलैम्प्स को थोड़ा बड़ा और शार्प बना दिया था और इसकी डिजाइन के अंदर थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश की थी। लेकिन फिर जब उन्होंने मांजा और आरिया को लॉन्च किया, तब सेम टू सेम इंडिका विस्टा वाली डिजाइन को कैरी फॉरवर्ड कर दिया था। मांजा का कॉम्पिटिशन उस वक्त मारुति की SX4, होंडा की सिटी और स्विफ्ट डिजायर के साथ था और वो सभी कार्स मांजा से ज्यादा अच्छी दिखती थी। और टाटा आरिया का कंपटीशन उस वक्त XUV 500 और इनोवा से था। टाटा की कार्स में पहले से ही इंजन और रिलायबिलिटी के इश्यूज थे, साथ ही साथ उनकी कार्स के लुक्स भी इतने कुछ खास नहीं थे और ये अपनी कंपटीशन की गाड़ियों से लुक्स वाइज बहुत ही ज्यादा पुरानी लगती थी। इन्हीं सब वजह से टाटा आरिया एक अच्छा प्रोडक्ट होने के बाद भी फ्लॉप रहा था। टाटा ने अपने रिलायबिलिटी, इंजन और डिजाइन इश्यूज को खत्म करने के लिए दो नए प्रोडक्ट के ऊपर काम शुरू किया था, बोल्ट और जेस्ट। इन दोनों को बनाने के लिए टाटा ने 9 देशों से 170 इंजीनियर्स की टीम बनाई थी कि वो लोग बोल्ट और जेस्ट को कंपटीशन से अच्छा बना सके। और उस वक्त के सीईओ ने टाटा के डिजाइनर्स को कहा था कि ऐसी कार बनाओ जो कि टाटा की कार हो, ऐसा लगे ही ना। उस वक्त जो टाटा के डिजाइनर थे, प्रताप बोस, जो आज महिंद्रा के लिए काम करते हैं, उन्होंने कहा था कि वो इन दोनों कार्स को ऐसे डिजाइन करना चाहते हैं कि वो कार्स लगे तो टाटा की, लेकिन जो नए कस्टमर्स आने वाले टाटा के, वो इन दोनों के लुक से इंप्रेस हो जाए। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी टाटा के साथ फिर से वैसा ही हुआ। बोल्ट और जेस्ट के लुक्स भी इंडिका से रिजेंबल करते थे और ये दोनों ही कार्स टाटा की पुरानी गाड़ियों की जैसी ही दिखती थी। अब एक प्रॉब्लम तो हमें समझ में आ गया था कि टाटा ने कार्स तो सुधार दी थी, लेकिन लुक वाइज वो अच्छा नहीं कर पा रहे थे। वो ही प्रॉब्लम उनके साथ आरिया में हुई थी और बोल्ट और जेस्ट में भी हुई थी। टाटा की गाड़ियों की सेल्स पहले उनके कंपटीशन से हमेशा कम ही होती थी। इतना सब होने के बाद तो टाटा ने ठान ही लिया कि इस बार तो डिजाइन को बदलना ही है और उस वक्त टाटा ने अपनी इंपैक्ट डिजाइन लैंग्वेज को लाया था और उस डिजाइन लैंग्वेज के अंदर उन्होंने 3 नए प्रोडक्ट्स को उतारा, टियागो, टिगोर और नेक्सॉन। ये तीनों की तीनों गाड़ियां टाटा की पहले वाली गाड़ियों से एकदम अच्छी दिखती थी और इनके लुक्स भी। उस वक्त टाटा के सीईओ गोइंटक बस्चेक थे और उन्होंने टाटा में काफी सारे चेंजेस लाए थे। टाटा ने अपने दो कॉन्सेप्ट्स टाटा 45X और टाटा H5X को अनवील किया था और इसे देख के लोग लिटरली पागल हो गए थे, क्योंकि आप टाटा की पहले वाली कार्स की ओर देखें तो ये कॉन्सेप्ट टाटा के डिजाइन किए हुए हो ही नहीं सकते। आगे जाके H5X बन गई हैरियर और 45X बन गई एल्ट्रोज और ये दोनों की दोनों कार्स टाटा की इंपैक्ट 2.0 डिजाइन लैंग्वेज के ऊपर बनी है। जब हैरियर लॉन्च हुई थी तब उसकी हैरियर की लाइट्स का सेटअप और उसके जो प्रपोर्शंस थे वो वैसा कोई भी कॉम्पिटिशन के अंदर था ही नहीं। हैरियर के लुक्स ज्यादा मॉडर्न थे और स्टाइलिश भी थे और एल्ट्रोस को लॉन्च करने के साथ टाटा ने अपनी गोल मटोल सी गाड़ियां बनाने की इमेज को अच्छा कर दिया। आज आप टाटा की कोई भी कार उठा लो, उसकी डिजाइन अब बहुत ही ज्यादा वेल प्रोपोर्शनेट और मॉडर्न लगती है। टाटा अपने आने वाली कार्स के साथ नए सेगमेंट्स के अंदर उतरने वाला है, जिसमें कर्व, सिएरा और अविनिया जैसी कार्स आती है। कर्व के साथ वो पहली बार कूपे एसयूवी वाले बॉडी टाइप में आ रही है। साथ ही साथ सिएरा, जो कि उनकी पहले वाली कार थी, उसको भी वो मॉडर्न डिजाइन देके 2026 में लॉन्च करने वाले हैं और अविनिया को वो लैंड रोवर के साथ मिलकर बना रहे, जो कि टाटा की सबसे महंगी कार होगी। पहले टाटा की कार्स की डिजाइन जो थी वो बहुत ही ज्यादा बोरिंग और कंपटीशन के हिसाब से बहुत ही ज्यादा पुरानी लगती थी, लेकिन आज अगर आप टाटा की डिजाइन देखें तो वो पहले से काफी ज्यादा सुधरी है और कंपटीशन में बहुत ही ज्यादा अच्छी भी लगती है। टाटा ने अपने डिजाइन लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे चेंजेस किए हैं और उन चेंजेस की वजह से ही हमें ये सब देखने को मिल रहा है। वैसे आप बताना कि आपको टाटा की कौन सी कार के लुक ज्यादा पसंद है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।